कि गुरु जो है ना वो आपको एक सही पाथ पर ले जाता है, सही रास्ते पर चलना सिखाता है और क्या आपको जीवन में करना चाहिए वो आपको बताता है। जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है कि और ये 15 मई से होने वाला है सर। 15 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है और ये मिथुन राशि में जाने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस की सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी जॉब की प्रमोशंस हो सकती है, आपको गेन्स हो सकते हैं, मतलब आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। गुरु की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वता है। ये सब आप भी समझ सकते हैं और हम जो वीडियो में बैठे हैं वो भी। अब उसका रीज़न क्या है कि गुरु जो है ना वो आपको एक सही पाथ पर ले जाता है, सही रास्ते पर चलना सिखाता है और क्या आपको जीवन में करना चाहिए वो आपको बताता है। अब वो चूज़ कैसे करना है आपको, अब वो हर फील्ड के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए हम लोग जो है एस्ट्रो की वीडियोस बना रहे हैं, तो अब डॉक्टर परवेश को 7 से 8 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, 8000 से ज़्यादा ये कुंडलियाँ देख चुके हैं अब तक। अब मान लीजिए मुझे या आपको किसी को भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, इनकी भी आएंगी किन्हीं और की भी आएंगी, तो मान लीजिए आप एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश की वीडियोस देख रहे हैं और इनसे सीख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से हमें समझनी चाहिए, कैसे मैं इसमें अपना जो है करियर स्टार्ट कर सकता हूँ, क्या मुझे विज़न मिलना चाहिए कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में कहाँ पहुँचना है या किसी भी करियर में कहाँ पहुँचना है। और ये सब जो है ना बिना किसी गुरु के असंभव है। इवन कि आप ये मानिए कि कुंडली में भी जो है ना आपकी गुरु की महत्वता बहुत ज़्यादा है। बिना गुरु की कृपा के आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। कोई भी शुभता का कार्य है, मान लीजिए आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई आपके घर में फंक्शन होना है, इवन कि जब तक जैसे फंक्शन की मैंने बात करी, तो जब भी किसी दो इंसानों की शादी हो रही होती है ना, तो वहाँ भी जो है गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही हो रही है हवा में। और अभी मैं डॉक्टर परवेज से बात कर रहा था तो पता लगा कि गुरु का ना ट्रांजिट होने वाला है, जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है कि और ये 15 मई से होने वाला है सर। 15 मई को ये ट्रांजिट होने वाला है और ये मिथुन राशि में जाने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मेष से लेके मीन लगन तक क्या क्या इफेक्ट रहेगा इस ट्रांजिट का। तो हम जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सर से पहले जानते हैं कि ट्रांजिट होता क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, जय हनुमान जी की, जय नीमकोली बाबा की। सर आप हमें पहले ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि ट्रांजिट होता क्या है। ट्रांजिट हिंदी में गोचर कहते हैं। ठीक है। जब प्लेनेट राशि बदलता है, नक्षत्र बदलता है, हम या राशि की बात करें, गुरु एक राशि में 1 साल रहता है। ठीक है। तो वो पूरी 12 राशियों का चक्कर 12 साल में लगाता है। ठीक है। तो अब जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, जिसको ज्ञान का, जिसको सुख का, जिसको स्मृति का, जिसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, देवता के गुरु हैं, वो इस टाइम टॉरस हैं। टॉरस से वो मिथुन राशि में जाए, मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो सर अभी जो आप बता रहे हैं कि ट्रांजिट क्या है, एक्चुअली ट्रांजिट का क्या मतलब है बेसिकली कि मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ और मैं अब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया मैंने डॉक्टर परवेश को, तो मेरे से जो वो चीज़ शिफ्ट होके कहाँ चली गई, डॉक्टर परवेश के पास। मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी थी तो मैंने वो सर को ऐसा गिफ्ट दे दी या फिर उसका अराउंड में सर आप यूज़ कर लीजिए। तो काइंड ऑफ इस तरीके से हम जो कहते हैं कि और ऐसे प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं अलग अलग राशिज में, अलग अलग हाउस में, उसको हम ट्रांजिट कहते हैं। और अब हम सर से जानते हैं कि सबसे पहला जो लगन है मेष लगन, उस पर क्या इसका इफेक्ट होगा सर। जो मेष लगन वाले जो जातक हैं जी, उनके लिए गुरु का जो ट्रांजिट है 3rd हाउस से जाएगा। ठीक है। एक तो जनरली कहते हैं जहाँ गुरु बैठता है वहाँ की कारकत्वाज में थोड़ी सी कमी कर देता है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। जो मेष लगन के जो जातक है ना, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ड्राफ्टिंग में उन लोग को थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। लेकिन कुछ एफर्ट करना चाहते हैं उसमें सफलता मिलेगी। वीजा के लिए सफलता है, छोटी छोटी यात्राओं के लिए सफलता है। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उसमें भी सफलता मिलने के योग होंगे। ठीक है। आप इंटरव्यू देना चाहते हैं उसमें भी सफलता के योग।
मतलब इंटरव्यू के लिए इनका अच्छा टाइम है। मतलब अगर कोई भी ये जॉब का ट्राई कर रहे हैं तो इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर वही वाली बात है कि आपने एफर्ट कर रखा है, तैयारी कर रखी है, तो आपका काम हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। और इनको थोड़ा सा जो ध्यान रखना है वो कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है कि कोई गलत वर्ड ना बोलें किसी से भी बात करते और हुए। लिखते हुए कोई कॉन्टेक्ट वगैरह साइन तो सोच समझ कर गए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कभी इवन क्या मान लीजिए कि सर ने बताया कि प्रॉपर्टी का भी योग है, प्रॉपर्टी बेचने का योग, प्रॉपर्टी बेचने का योग है, तो उसमें आपको ख्याल क्या करना है, ठीक है बेचना है, बट देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो होती है प्रॉपर्टी के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ध्यान रखिए कुछ ऐसी गलत चीज़ आप कोई पेपर साइन ना करिएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सर कोई ऐसा कुछ ज़्यादा इनको इम्पेक्ट कर रही हो कोई चीज़? नहीं और ज़्यादा नहीं, और बाकी इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले लगन की ओर जो रहेगा वृष लगन, और जानते हैं कि क्या उनके जीवन में इस ट्रांजिट के कारण से कोई तनाव आने वाला है या कोई खुशी मिलने वाली है। हो सकता है गर्लफ्रेंड भी बनने वाली हो किसी की, या किसी का बॉयफ्रेंड बनने वाला हो, या कोई घर में शुभता का कार्य होने वाला है। तो बताइए सर इसके बारे में। देखो, जो टॉरस लगन वालों के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है सेकंड हाउस से, थोड़ा सा परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रखें। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंस की सिचुएशन बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी जॉब की प्रमोशंस हो सकती हैं, आपको गेन्स हो सकते हैं, मतलब आपके फाइनेंस में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। मतलब पैसा, प्रमोशन हो जाएगी, जॉब के नए अवसर मिल जाएंगे, कोई बिजनेस है उसमें ग्रोथ हो जाएगी, फाइनेंस के अवसर मिल जाएंगे। पैसे के हिसाब से अच्छा समय है ये। हाँ, जब भी जुपिटर आपके सेकंड हाउस से गोचर करता है फाइनेंस के लिए बेस्ट समय होता है, आपकी चीज़ों को बढ़ा जाएगा। मतलब बेसिकली जो जुपिटर का काम है वो गेंस देने का ही है, बढ़ाने का, शुभता देने शुभता देने का है। तो सर जैसे हम जो इस ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट कब तक रहेगा, मतलब मिथुन राशि में? ये एक साल रहेगा। एक साल रहेगा। जुपिटर एक राशि में एक साल रहता है। एक राशि में एक साल रहता है। 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026 तक की ये चीज़ें होंगी। हाँ जी, ठीक है। और सर इसके बाद आप हमें अगली राशि के बारे में बताइए कि क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं उनके जीवन में। देखो, मिथुन राशि वालों के लिए लगन से ट्रांजिट करेगा तो थोड़ा सा मनोस्थिति में थोड़ा सा दबाव रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल कर गए तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। कुछ हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पे। अपनी नहीं, मोटापा आ जाएगा। अच्छा, मोटापा आ जाएगा। सॉरी, हेल्दी नहीं, मोटापा आ जाएगा। और इस दौरान आप राजनीति में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, यू विल गेट नेम एंड फेम। अच्छा नेम एंड फेम मिलेगा। अब देखिए परवेज जी ने जैसे बताया ना कि अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा इसमें वो लोग वेट गेन हो सकता है उनका, और साथ में सर ने बताया कि नेम एंड फेम मिल सकता है। अब बात क्या होती है कि परवेज जी ने कहा नेम एंड फेम मिल सकता है। अब नेम एंड फेम का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 करोड़ लोग देखेंगे खड़े होके बाहर। आपने कोई कार्य कर रहे होगे, उसमें सफलता मिलने के योग है, वो नेम एंड फेम है आपका। अब मान लीजिए मुझे जानते तो 10 लोग हैं, तो मुझे 10,000 लोग कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा वो लेवल ही है कि मैं उतना अचीव कर चुका हूँ ऑलरेडी कि मैं 10,000 लोगों के बीच में बैठना चाहता हूँ, आपको इसके लिए 1 साल पूरी हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तभी जाके चीजें संभव हो, तभी पॉसिबल है। नेक्स्ट है आशीष जी, दोबारा नेक्स्ट है आशीष जी, कर्क लगन। कर्क लगन के जो जातक है ना, उनके लिए खर्चे का बहुत अच्छा योग आने वाला है। खर्चा होगा, अच्छी चीज पर होगा, हॉस्पिटल की यात्रा हो सकती है। अब आपको इस दौरान क्या करना है, अपने खर्च पर नियंत्रण करना है। अब मेडिटेशन करें। खर्चे ज़्यादा होंगे तो अच्छी चीज़ पर होंगे, प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, किसी गरीब को मेडिसिन दिला दें, आप मेडिटेशन कर लें। विदेश यात्रा का भी योग है, लंबी यात्रा का। इसके अतिरिक्त केवल विदेश यात्रा का योग नहीं है, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ओके, वो भी आप कर सकते हैं। सर इसमें इन्वेस्टमेंट इनको किस टाइप से करनी चाहिए? प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर, किस तरीके से कर सकते हैं? ये व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कुंडली में क्या योग है। अच्छा, अगर किसी मैं बोल दूं कि भाई आप है ना शेयर मार्केट में कर लो, वैसे ही बैंड बजा हुआ है। हाँ, अभी तो वैसे मार्केट में जिन्हें कृपा कर रखी है, बिल्कुल, पता नहीं कब तक करेंगे। सही बात है, टैरिफ कर रखा है। हाँ, तो अब क्या होगा कि अगर उसकी कुंडली में शेयर मार्केट से बेनिफिट नहीं है, अभी आपसे कुछ देर पहले एक सज्जन डिस्कस कर रहे थे, कभी शेयर मार्केट मत करना, फिर पूछा मैं शेयर मार्केट क्यों, जब आपको 10 बार पता लग गया है सही बात कि आप पैसे डालते हो, आप लॉस हो रहे हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको?
अब वही है ना सर, फिर वही वाली बात मैं करूँगी। फिर कई बार लोग खुद भी नहीं समझ पाते, फिर एस्ट्रोलॉजर के बजाय फिर कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर तो देखो, हर बंदा तो पैसा तो देखो सब कुछ चाहिए। फिर वो कोई ऐसी बात कह देता है, भाई एक काम करिए स्टोन पहन ले तू, फिर वो स्टोन पहनेगा, खर्चा करेगा, फिर उससे मानसिक स्थिति अच्छी होती है, मेंटली सेटिस्फेक्शन। हाँ कि मैंने ये पहन लिया, अब तो बात बन के अब तो बात बन जाएगी। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये सब हम जो भी वीडियोस में बताते हैं आप लोगों को, ये ना सब जनरलाइज होता है। क्योंकि आप ये बात समझिए कि दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, उनका भी भाग्य और डेस्टिनी अलग होती है। जबकि एक ही माँ से पैदा हुए हैं, एक ही उनका खून है, बट फिर भी उनकी डेस्टिनी और उनकी किस्मत, भाग्य सब कुछ अलग है। क्या उनके नक्षत्र चल रहे हैं, सब कुछ। तो आप ये सोचिए कि इतने सारे लोगों का कैसे सेम हो सकता है और कैसे हम डिस्कस करके बता सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर क्या है, 9729233115। इस पर आप व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। इन केस मान लीजिए कई बार क्या होता है कि क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती है तो आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको कॉल बैक आ जाएगा टीम की तरफ से। अब सर आगे आप हमें बताइए, जो अगली लगन है उसके बारे में, क्या चीज़ें, उनको क्या इफेक्ट मिलेंगे, क्या कुछ उतार चढ़ाव आएगा, या फिर किसी को प्यार भी मिल सकता है, ब्रेकअप तो नहीं होगा किसी का, ये भी बता दीजिएगा। देखो अगला हमारा जो लगन है सिंह लगन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपको चीजें बताई जा रही इनमें से कुछ न कुछ चीजें आप अपने जीवन में रिजेंबल करते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं जो ये चीजें होंगी ये मिलते हुए नजर आएंगी। सिंह लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 11th हाउस, 11th है गेंस का। बिल्कुल, आप किसी भी क्षेत्र में काम करो आपको गेंस होंगे, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हो, चाहे जॉब में हो तो प्रमोशन होगी, चाहे बिजनेस हो तो बिजनेस में भी बेनिफिट हो जाएगा। बेस्ट हाउस है, बेस्ट टाइम है ये जो अपना सिंह लगन वालों के लिए। इससे बेस्ट टाइम इनके जीवन काल का सबसे बेस्ट है, जो चाहे कर ले। मतलब मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है काइंड ऑफ। हाँ, इनका मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है और उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें इनके जन्मांक में के ऊपर निर्भर है कि उनकी दशा भुक्ति क्या चल रही है। दशा भुक्ति क्या चल रही है। वही वाली बात है कि ओवरऑल तो चीज़ें ठीक है, बट स्पेसिफिक सबके लिए नहीं हो सकती है चीज़। कुछ चीज़ें इसमें से मिलती जुलती आपको मिलेंगी, कुछ चीज़ें में भी नहीं भी मिले, वो आपकी कुछ मिलेगा जरूर, वो खाली नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो सिंह लगन वालों के लिए जो ये टाइम है, जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, 1 साल के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब कि आप ये समझिए कि मैनिफेस्टेशन का टाइम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। इसमें जो भी आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। बट फिर एट द एंड बात वही है कि आप एफर्ट क्या कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप बैठे तो घर में एसी में और आप सपने 100 करोड़ के देख रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सर अब आप हमें बताइए कन्या लगन के लिए कि क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा। कन्या लगन वालों के लिए ये जो टाइम है नेम एंड फेम का है। जो जॉब के लिए ट्राई करें जॉब मिलने की संभावना, जो प्रमोशंस की इच्छा पाले उनके लिए प्रमोशंस की संभावना है। थोड़ा सा अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा फोकस करके कार्य करें। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस से काम करेंगे तो जल्दी आपको अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोकस से काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, स्टेटस मिलेगा, प्रमोशंस हैं। जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हो ये साल उनको जॉब दे के जा सकता है। इस साल में जॉब के बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। कार्यस्थल में आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपकी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। मतलब ओवरऑल समय इनका अच्छा है जो 1 साल का ये ट्रांजिट हो रहा है। और जॉब के लिहाज से भी, अगर जो भी आप काम करें जिस भी प्रोफेशन में है उसमें नेम एंड फेम मिलेगा। अब नेम एंड फेम ये है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो मे भी आपको कुछ बोनस भी मिल सकता है, कुछ इंसेंटिव भी मिल सकता है। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। इसके बाद सर कौन सा लगन आता है अपना? तुला लगन। तुला लगन। तुला लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 9th हाउस से जाएगा। 9th हाउस से ये लंबी धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। ये हायर एजुकेशन कर सकते हैं, पिताजी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। इस टाइम जॉब में परिवर्तन करने की ना सोचें, अवॉइड करें। तुला लगन वाले ओवरऑल ठीक है। लंबी जो आपने पीछे देखा जो कुंभ धार्मिक हुआ था तो उनका लगभग इस बात की प्रबल संभावना थी कि उनके लगभग 9th हाउस से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा था, इसलिए लंबी और धार्मिक यात्रा। जब भी कोई लंबी और धार्मिक यात्रा, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता का, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, जो विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल मतलब बढ़िया है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समय अच्छा है। किसी न किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे आप जा सकते हैं कि ठीक है, कहीं भी लॉन्ग घूमने जा सकते हैं घर वालों के साथ या ऑफिस वालों के साथ, जहाँ भी आपका मन करे, या जो भी आपसे प्लैनेट्स करवाएंगे उस टाइम पे वो तो वही बता पाएंगे।
तो ये चीज़ है। आशीष जी, अगला हमारा वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन वालों के लिए परेशानी का समय। ओके। इनके खर्चे बढ़ जाएंगे या पैसा फंसने का योग है, मेंटली दबाव रहेगा, चोट लगने का योग है। इस दौरान इनको क्या करना चाहिए, बड़ा सोच समझकर अपना काम करना चाहिए, सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, सोच समझकर गाड़ी चलानी चाहिए, तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं। जिस भी आप इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उसकी आराधना करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल रहें और ससुराल के साथ अच्छे संबंध रखें। वृश्चिक वाले, अब इसमें सर ने जो बताया कि वृश्चिक लगन वाले जो जातक या जातिका, उनको थोड़ा सा ना ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा इस कारण से स्ट्रेस एंग्जाइटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वर्कलोड रहेगा तो थोड़ा सा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। कोई भी इंसान हो, उसमें किसी की गलती नहीं है, बस वो आ जाता है। अब वर्कलोड ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत गलतियों का भी वो हो सकती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि फोकसली अपना काम करिए और थोड़ा कूल माइंड से काम करिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। और थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे थोड़ा सा कहीं खरोच वगैरह या चोट वगैरह आपको लग सकती है, तो अगर स्कूटी वगैरह आप चलाते हैं, जो भी आप चलाते हैं व्हीकल, उसमें थोड़ा सा आपको बच के चलना है और सेफली चलाना है। कोई सर और कोई ऐसी चीज़ इनको ध्यान रखने अपने ईष्ट की आराधना करें, गुरु के प्रति सात्विकता रखें। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, हनुमान जी के तो ओम नमो हनुमते नमः, और शिव जी का ओम नमः शिवाय, जो राधा रानी को बताते राधा राधा की, मतलब उसकी आराधना करें। आपका जो ये बुरा समय थोड़ा सा निकल जाए। अपने ईष्ट की आराधना करनी है, बेसिकली आपको सिर्फ यही करना है। जो आपके गुरु हैं उनके चरण स्पर्श कर लें। बिल्कुल, और वही वाली बात है, ट्रांजिट ही गुरु का हो रहा है तो थोड़ा आप ये कर सकते हैं। और ये तो देखिए जनरली भी अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं आपका कर्म भी सुधर रहा है इससे। तो नेक्स्ट धनु। धनु, जो धनु राशि के जातक हैं जिनके विवाह नहीं हो रहे, उनके विवाह का समय आ गया है। वो नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो शादीशुदा, अच्छा, सिंगल लोग नहीं कर सकते अभी? नहीं, पूरी बात सुनिए। अच्छा जी सर, बताइए। जो शादीशुदा है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा अच्छा सा समय व्यतीत करें। वहाँ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है। देखो, जहाँ आप ज़्यादा आध्यात्मिकता में जाएंगे, ज़्यादा काम में घुसेंगे, तो ऑब्वियसली लाइफ पार्टनर से आप थोड़ा सा इतर होंगे, थोड़ा सा दूर होंगे तो फिर तनाव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि बिजनेस आप लोग कर सकते हो, बट वही जो मैरिड है। नहीं, बिजनेस कोई भी कर सकता है। बिजनेस कोई भी कर सकता है। ओके। बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बिजनेस कर सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका शादीशुदा जीवन हो जाएगा। जिसकी शादी नहीं हो रही उनके लिए। अच्छा। लेकिन शादीशुदा उनके लिए बोल रहा हूँ। अब जिनकी शादी नहीं हुई उसको लाइफ पार्टनर का पंगा नहीं है ना। क्या पता सर हो पार्टनर, वो लाइफ का तो पता नहीं, पार्टनर तो हो सकता है। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। ठीक है सर। आप सर ने लास्ट में एक वो वार्निंग दे देते कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, ताकि सब चीज़ें हमारी मान के मत चलिए। आप खुद उसको देखिए कि जो परवेज जी बता रहे हैं वो आप खुद अपने लाइफ में एज्यूम करिए कि आप वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब ट्रस्ट करिए। जो धनु लगन वाले जातक हैं, जो सेकंड बेबी प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनका भी योग बन जाएगा। अच्छा, जो भी मतलब धनु लगन वाले जातक या जातिकाएं हैं, अगर वो सेकंड बेबी के लिए कंसीव करना चाह रहे हैं तो ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब उसके बाद आता है मकर लगन। मकर लगन। उनके ये जो ट्रांजिट है 6 हाउस से जाएगा। 6 फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा। जॉब की दृष्टि से अच्छा है, प्रमोशंस की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जब तक समाज की सेवा करते रहेंगे, काम को भाग भाग करेंगे, दूसरों की सेवा करते रहेंगे, इनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वर्क होली करेंगे। अच्छा। और लेकिन जैसे ही बैठ गए तो स्वास्थ्य में समस्या वही वाली बात सर कि खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर होता है। तो खाली बैठेंगे तो फिर देख लो क्या ऐसा होगा। बढ़िया है सर। मतलब तो थोड़ा आपको मतलब वैसे वर्क होलिक वो वाली बात है, प्लैनेट्स अपने आप वो काम आपसे करवाई, या तो आप खुद कर लेंगे, नहीं तो फिर प्लैनेट्स करवा देंगे। बिल्कुल। तो अगर खुद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अपनी इच्छा से करेंगे। समाज सेवा करेंगे, देखो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपको फाइनेंस मिलेगा, आपको काम मिलेगा, आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट तो हो रही है ना। सही बैठेंगे तो फिर बीमारी आएगी। चॉइस इज योर्स। अब सर आप हमें बताइए कुंभ लगन के बारे में। कुंभ लगन के जातक हैं जो युवा हैं, जिनको सफलताएं नहीं मिल रही थी दोस्ती में, उनके लिए अच्छी संभावनाएं। वो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में शानदार काम कर सकते हैं।
हाँ, जॉब के क्षेत्र में थोड़ा सा धैर्य धारण करें। ये समय जॉब परिवर्तन का नहीं है, इसलिए शांत बैठें, थोड़ा सा जॉब पर कंसंट्रेट करके काम करें। तो जो कर रहे हैं उसी जॉब में करते रहें, चेंज करने के चक्कर में ना लगे, चेंज करने के लफड़े में ना पड़े, नहीं तो दिक्कत आ सकती। पता लगे यहाँ के भी नहीं रहे और वहाँ के भी नहीं रहे सनम। हाँ, तो इसलिए सनम। और कोई भी नया काम, कुछ क्रिएटिविटी का, कुछ बुक्स का, कुछ स्पोर्ट्स का करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का कर सकते हैं। शेयर मार्केट की दुनिया के लिए भी अच्छा समय, लेकिन वो व्यक्ति के जन्मांक के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये नहीं कि मैंने बता दिया आपने लगाना स्टार्ट कर दिया, तो सोच समझ के इस्तेमाल कर। शेयर मार्केट के लिए भी टाइम है। ओवरऑल ठीक है इनके लिए समय, ऐसा कुछ हर्डल्स ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं इस टाइम पे। बस जो परिवर्तन है, जो परिवर्तन का है। फाइनेंस को लेके कैसा रहेगा? फाइनेंस को लेकर ठीक है, नॉर्मल है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। हाँ, नॉर्मल है। अब हम चलते हैं सर अपनी अगली और लास्ट लगन की ओर, जो रहेगा मीन लगन। वाटरी एलिमेंट का ये लगन है, आप हमें बताइए कि क्या इफेक्ट होंगे इनके ऊपर। मीन लगन वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट 4th हाउस है। जो जातक घर में बैठकर कोई काम करना चाह रहे हैं, सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मीन लगन वाले वाहन ले सकते हैं। बेसिक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ की संभावना है, सामान्य या हर किसी के साथ नहीं हुआ, इनके आसपास के रिश्तेदारी में किसी से कोई बुरी सूचना मिलने की संभावना, किसी को नेगेटिव समाचार मिलेगा मीन लगन वालों के लिए। हाँ जी सर वही वाली बात है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते इन चीज़ों को लेके। बाकी एक प्रार्थना ही कर सकता है इंसान, तो और तो कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा ही कि अभी गुरु के ट्रांजिट के बारे में आपको बताया गया कि मेष से मीन लगन तक वालों को क्या इफेक्ट मिलेगा। किसी के लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ बुरा तो बहुत ज़्यादा किसी के लिए भी नहीं है। और जो इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं मीन लगन वाले, प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन का कर सकते हैं। इस टाइम थोड़ा सा कंसीविंग में ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई हो सकता है जो कपल्स हैं, अगर वो कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग का प्लान कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अभी हो सकता है कुछ हर्डल्स आए या कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो ना हो पाए। बाकी देखिए क्या होता है कि जब प्लैनेट्स मूव करते हैं ना, तो उन्हीं के अनुसार काम होता है। चाहे मैं हूँ, चाहे परवेज जी हैं, चाहे कोई और इंसान है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपकी मदद क्या कर सकता है, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कि आप इस टाइम पे ये काम करिए, तो वो आपका काम हो जाएगा। और काफी कुछ चीजें आशीषी व्यक्ति के जन्म स्थिति के ऊपर क्या दशा भुगती चले, बिल्कुल डिपेंड करता है। हाँ, मतलब ये जो है ये जनरलाइज है, वो आपकी जो पर्टिकुलर पर्सनल कुंडली हुई उसको देखकर ही बताया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने हमें डिस्क्राइब किया और हमारी ऑडियंस को। उम्मीद करता हूँ लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और बताइएगा कि जो ये ट्रांजिट है आप लोगों का क्या वैसा असर डाल रहा है जैसा परवेश जी ने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करिए जिस टॉपिक पर आप वीडियो जानना चाहते हैं या और भी किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम कोली बाबा की।